श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। शील, शक्ति, सौंदर्य के मूर्तिमान विग्रह श्री राम। लेखक श्री राम प्रकाश जी अग्रवाल। विश्व के वांग्मय में व्यक्तित्व का ऐसा अद्भुत प्रकाश कदाचित ही दृष्टिगोचर होगा, जैसा भारत में आदि काव्य वाल्मीकि रामायण और मध्यकालीन काव्य श्री रामचरितमानस में श्री राम के व्यक्तित्व की विधायक विभूतियों को काव्य और कला की दृष्टि से तीन प्रमुख स्तंभों में वर्गीकृत किया जा सकता है: शील, शक्ति और सौंदर्य। अन्य देशों के धार्मिक और ललित साहित्य में इन तीनों विभूतियों के पृथक पृथक उदाहरण तो प्राप्त हो सकते हैं, पर तीनों का एकत्र समाहार दुर्लभ है। श्री राम में इन तीनों की पृथक पृथक और एकत्र पराकाष्ठा ने इन्हें पुरुषोत्तम, नारायण, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, परात्पर ब्रह्म आदि अभिधानों से विभूषित कर दिया है, और वे भारतीय काव्य कला एवं दार्शनिक तत्व चिंतन के अक्षय प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। शील, शक्ति और सौंदर्य की यदि एक ही तत्व में देखा जाए तो उसे प्रकाश कह सकते हैं। मानसिक विभूतियों का प्रकाश शील है, आत्मिक विभूतियों का शक्ति तथा और कायिक विभूतियों का सौंदर्य। प्रकाश सौंदर्य भी है, शील भी है और शक्ति भी। वह आंखों को सुख देता है, इसीलिए सौंदर्य है। मन को आह्लादित करता है, इसीलिए शील। और आत्मा को आलोकित करता है, इसीलिए शक्ति है। इन तीनों विभूतियों की समन्वित अतीन्द्रिय अनुभूति ही आनंद है। ये ही सत्यम शिवम सुंदरम है। इन्हें प्रकाश के अतिरिक्त जिस एक अन्य शब्द से वंचित किया जा सकता है वह है तेज। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज की अभिव्यक्ति विभूतिमान और ऊर्जित पदार्थों के में बतलाई है। अध्याय 10 श्लोक 41, जिनसे शील, सौंदर्य और शक्ति का संकेत मिलता है। अन्यत्र भी शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वय में भगवत तत्व की व्यंजना होती है। शील, शक्ति और सौंदर्य के साथ यश, ज्ञान और वैराग्य का मिलाप हो जाने पर मानव मात्र की आराधना का अवलंबन साकार हो उठता है। ऐसा ही विग्रह नर में नारायण की प्रतिष्ठा करता है। श्री राम का शील शील आचरण में मूर्तिमान होता है। वह समाज की उन मर्यादाओं का स्थापन करता है जिनसे धर्म का स्वरूप निर्मित होता है। महापुरुषों का जीवन ऐसे ही शील से अनुप्राणित होता है। वह जनता के लिए साक्षात धर्म बन जाता है, और उसके अनुकरण, अनुकीर्तन और चिंतन से सात्विक विभूतियां प्राप्त होती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम को विग्रहवान धर्म कहा है, और गोस्वामी तुलसीदास ने धर्म धुरण, धर्म सेतु आदि ऐसे श्रेष्ठ चरित्र का गायन ही महाकाव्य के मानदंडों का विधायक होता है, और उसमें धर्म एवं कवित्व मिलकर एकाकार हो जाते हैं। रामायण और रामचरितमानस ऐसे ही कालजयी महाकाव्य हैं जिनमें धर्म और कवित्व के उच्चतम शिखर लक्षित होते हैं। वाल्मीकि रामायण बाल कांड के प्रथम सर्ग में ही राम के चारित्रिक गुणों की तालिका प्राप्त होती है। ये गुण है: धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवान, दृढ़ संकल्प, सचरित्र, सर्वभूति हित रत, विद्वान, समर्थ, प्रिय दर्शन, आत्मवान, जीत क्रोध, धुतिमान, अनसुयक,
श्रुतिमान, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, शुचि, इंद्रियजयी, समाधिमान, वेद वेदांग, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, साधु, आदि नात्मा और विचक्षण, इनके अन्यत्र अनंतर अन्य गंभीरता के समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के समान, वीरता में विष्णु के समान, क्रोध में कालाग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान और दान में कुबेर के समान बतलाया गया है। संक्षेप में इन्हें दूसरा धर्म ही धर्म एवं परह कहा गया है। इसी प्रकार तुलसी के वांग्मय में राम के गुणों का विकर्ण उल्लेख होने के अतिरिक्त एक ही स्थान पर विनय पत्रिका में शील स्वभाव के अवयवों को गिनाया गया है। सुनी सीतापति शील स्वभाव। ये अवयव इस प्रकार हैं: अक्रोध, कभी किसी ने उनके चंद्रमुख पर रिस की रेखा तक नहीं देखी। सुहाद्र, खेल में जीत कर ही भी हार मान लेना। कृत को विस्मृत कर तनिक भी अभिनय पर पश्चाताप करना। चरण के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार। क्षमा और सहिष्णुता परशुराम प्रसंग में। औदार्य केकई के विषय में कृतज्ञता हनुमान के प्रति। अदोष दर्शन एवं गुण ग्राहकता सुग्रीव और विभीषण के प्रसंग। अशोलिप्सा में अनासक्ति तथा निरंकारता, भक्तोद्धार की प्रशंसा से मुख छिपाना और सकृत प्रणाम की बार बार चर्चा। श्री राम का यह शील अयोध्या से लंका तक, जन्म के आंगन से रण के प्रांगण तक, स्वजन परिजन से हरिजन तक, सभ्य नागरिक से असभ्य वनेचर तक, अनुरागी से वितरागी तक और पापात्मा से पुण्य आत्मा तक सभी को प्रभावित करता है। उन्होंने जंगली जातियों और नरभक्ष राक्षसों को इसी शील के प्रभाव से आर्य मार्ग में दीक्षित करते हुए कृणवंतो विश्व मार्यम वन यात्रा की है। राम की वन यात्रा वस्तुतः उनके शील की ही दिग्विजय है। उनकी लंका विजय भी उनके शील की ही विजय है, जिसका प्रकाश गोस्वामी जी ने धर्म रथ के रूपक के में किया है। इस प्रकार उनका शील ही उनकी आंतरिक शक्ति या चरित्र की शक्ति है। श्री राम के शील के रम्य चित्र वाल्मीकि रामायण से अधिक रामचरितमानस में है। रामायण को शक्ति का काव्य कहा जा सकता है और रामचरितमानस को मुख्यतः शील का। मानस में चित्रित राम के शील की झांकियां हृदय पर अमिट छाप छोड़ती हैं। धनुर्भंग के अवसर पर दर्प और अमर्ष से कांपते हुए भृगु वंश के अवन अवंतस परशुराम को राम का यह उत्तर आग पर अमृत का छींटा ही था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। इसमें अपनी लघुता और प्रतिद्वंदी की महत्ता को स्वीकारना इनके उनके सहजशील का प्रकाशन है। इसी प्रकार वाली के गुणार्ध वचनों को सुनकर प्राण दान देने को उदत होना, जटायु की अंत्येष्टि पिता के समान करना, प्रबल प्रतिद्वंदी रावण का दाह संस्कार परम सम्मान के साथ करना, यह चित्रशील की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण में अधिक प्रभावोत्पादक है। और अयोध्या लौटने पर सर्वप्रथम केकई से भेंट करना, ये श्री राम के शील के अविस्मरणीय चित्र हैं। इन उनके शील को यदि एक शब्द में पुकारें तो वह है विनय। वरिष्ठों एवं पूज्यों के प्रति अथवा करुणा छोटों अथवा दीनों के प्रति। वे विनय की मूर्ति हैं और करुणा के आगार। पहला पक्ष उन्हें आदर्श मानव पुरुषोत्तम बनाता है और दूसरा लोक रक्षक भगवान।
श्री राम की शक्ति श्री राम की शक्ति का विवेचन भौतिक नहीं, आध्यात्मिक आधारों पर ही किया जा सकता है। शक्ति का वास्तविक केंद्र आत्मा है, शरीर नहीं। राम के व्यक्तित्व में शक्ति का यही आदर्श मूर्तिमान हुआ है। भुजबल और शस्त्र बल उनके लिए नगण्य है। ये दोनों ही उनके आत्मबल पर आश्रित हैं। इसी आत्मबल का पर्याय है सत्य। जिस प्रकार उनके शील की धुरी है करुणा, उसी प्रकार उनकी शक्ति की धुरी है सत्य। रामो द्विर्नार भी भाषते। राम दो वचन नहीं बोलते, ये उनका संकल्प सत्य बनकर बोलता है, जिससे उनकी चतुर्विध वीरता परिचालित होती है। सत्य अपने में पूर्ण होता है, उन्हें किन्हीं बाहरी उपकरणों की अपेक्षा नहीं होती। क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महंता महताम लोकरणे। उसकी अभिव्यक्ति जिन गुणों के रूप में होती है, वे ही शक्ति के विधायक होते हैं। ये गुण है निर्भीकता, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, आत्मविश्वास, गांधीर्य आदि। राम के शरीर बल और शस्त्र बल के आधार ये ही गुण है। कथा के सभी वीरता एवं उत्साहपूर्ण प्रसंगों में इन्हीं गुणों का चमत्कारपूर्ण प्रकाशन हुआ है। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में, धनुष यज्ञ में, वन पथ पर विराद कबंध बाली वध में, ताल भेदन और धुंदुभी अस्थि समूह के प्रक्षेपण में, 14 सहस्त्र राक्षसों के साथ खरदूषण त्रिशिरा के वध में, सागर के विग्रह में, रावण के मुकुटों और मंदोदरी के तड़ांकों के हरण में तथा महायुद्ध में, धनुष यज्ञ के अवसर पर सुनैना की शंका का समाधान करते हुए, राम की इसी सूक्ष्म शक्ति की उद्भावना चतुर सखियों ने एक छोटे से वाक्य में कर दी है। तेजवंत लघु गणिय न रानी। तुलसी के द्वारा किया गया शक्ति का वह बिंब विवेचन अत्यंत भावपूर्ण है। विशाल सागर को अगस्त के कंठ ने पचा लिया था। उधर होते उदय होते सूर्य का लघु मंडल त्रिलोक्य के तम को भर लेता है। मत गजराज को छोटा सा अंकुश वशीभूत कर लेता है। एक लघु मंत्र मात्र से त्रिदेव वशीभूत हो जाते हैं। और सुकुमार राम भी तो अपने कुसुम शायक से ही सकल लोक को अधीन कर लेता है। भगवान राम कोई शस्त्रागार साथ लेकर वन को नहीं गए थे। भगवती सीता अपनी सहज शोभा में बिना अलंकारों के ही दीप्तिमती थी, और श्री राम बिना शस्त्रास्त्र के अपनी सहज शक्ति में वीर्यवान ऐश्वर्यवान थे। कांधे पर धनुष, कमर में तरकस और तरकस में कुछ बाण, बस यही तो था उनका शस्त्रागार। राम का बाण अमोघता का प्रतीक बन गया है। वही उनकी सूक्ष्म और अगोचर शक्ति का सूचक है। इसी के बल पर वे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। राम शस्त्र भ्रतामहम। श्री राम का सौंदर्य। श्री राम के भुवन मोहन सौंदर्य का उपमान है आकाश में चंद्रमा और धरती पर कमल। उनका एक एक अंग चंद्रमा और संपूर्ण व्यक्तित्व चंद्रमा है। अतः वाल्मीकि ने उन्हें सोम वत प्रिय दर्शन कहा है। उनमें सोम का प्रकाश भी है और अमृत भी। प्रकाश आंखों को सुख देता है और अमृत हृदय को पवित्र करता है। आशय यह है कि राम का सौंदर्य राजस वृत्तियों को तृप्त करता हुआ सतव गुण की ओर ले जाता है। वाल्मीकि रामायण में चंद्र उनकी शोभा का उपमान मात्र है।
जबकि मानस में वह राम के अभिधान का अभिन्न अंग बन गया है। रामचंद्र जिसकी संगीतात्मक ध्वनि और भी आह्लाद कारिणी बन गई है, चंद्रमा और कमल में जैसे सृष्टि का सारा सौंदर्य पूंजीभूत हो गया है। मानो ब्रह्मांड के सौंदर्य को नाप लेने के लिए दो ही उपमान पर्याप्त है। कमल की शोभा नेतेंद्रिय को तृप्त करने के साथ ही घ्राणेन्द्रिय को भी तृप्त करती है, और जल के बीच रहता हुआ उदय होते सूर्य की किरणों से प्रस्फुटित होकर वह पावनता के साथ सचेतनता का संदेश देता है। राजस तृप्ति के साथ सत्व गुण का संचार दोनों ही करते हैं। भगवान राम के सौंदर्य की यही कसौटी है। वह अपवित्र को भी पवित्र बनाता है और पवित्र को तो पवित्रता के उच्चतम शिखर पर ले जाकर बैठा देता है। राम शब्द का अर्थ ही है वह जिसमें मन रमण करे। राम तापनीय उपनिषद में इस नाम की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है, रमन्ते योगिनन्ते। पर कवि गण ने कथा के आश्रय से योगियों के अतिरिक्त सांसारिक जन का भी राम के सौंदर्य में रमण कराया है, और इस प्रकार सौंदर्य के माध्यम से उन्हें योग की उच्चतम सौंदर्य के माध्यम से उन्हें योग की उच्चतम कोटि तक पहुंचा दिया है। जहां जहां से राम गुजरते हैं और जिस जिस पर उनकी दृष्टि अथवा जिस जिस की उन पर दृष्टि पड़ती है, वह सौंदर्य जनित समाधि में लीन होता जाता है। मिथिलापुर के नर नारी बाल वृद्ध और श्रृंगवेरपुर की समीपवर्तनी ग्राम वधुएं ही नहीं, घोर तामसिक निशाचर और फिर भगनी के नासिका कर्ण निपातन से और भी विशुद्ध शत्रु निशाचर तक इस सौंदर्य के प्रभाव से तमोगुण के पाताल से उछलकर सतवगुण के आकाश को छूते हुए अपने वैर भाव को भूल जाते हैं। खरदूषण की सौंदर्य अमृत के आह्लाद में डूबी हुई यह युक्ति देखिए। हम भरी जन्म सने हूँ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुरूपा। वितराग परंतु गुरु के धनुर्भंग में से परम कुपित परशुधर परशुधर परशुराम भी क्षण भर के लिए इस रूप राशि के आगे परास्त हो जाते हैं। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। श्री राम का सौंदर्य जड़ प्रकृति को भी आकृष्ट करता है, उसमें विनय और भक्ति का संचार करता है। बादल उन पर छाया करते हैं और वनस्पतियां वसंतमयी बन जाती हैं। विषम विष से भरे हुए सांप और बिच्छू भी उन्हें देखकर अपना तीक्ष्ण तमस त्याग देते हैं, और उनके दर्शनार्थ सेतु बंद के समय मकर, नर्क, यक्ष, व्याल आदि जलचरों की भीड़ लग जाती है। इस प्रकार भगवान राम की वन यात्रा सौंदर्य की विजय यात्रा बन गई है। उनके बाण के समान उनका वर्ण भी अमोघ है। सारे वनवासी उनकी रूप छवि से चकित और थकित हो उठे थे। महर्षि वाल्मीकि ने इस रूप समाधि का परिचय दिया है अपनी रामायण में। भगवान राम के दिग्विजयी सौंदर्य में कोमलता के साथ पौरुष का अद्भुत संगम हुआ है। वे सोमवती प्रिय दर्शन और कोटि मनोज लजावनिहारे कुसुम कोमल ही नहीं है, अपितु कालाग्नि सदृश प्रचंड और वज्र कठोर भी है। उनके नखशिख निरूपण में उनके वृषभ कंध कलब कर सदृश प्रलंब भुज और विस्तीर्ण
वक्ष स्थल आदि की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, क्योंकि वे रघु सिंह रघु सिंह और सूर्य वंश के सूर्य हैं। इस सौंदर्य के में एक शासन कारिणी शक्ति है, सहज प्रभुत्व है। बिना राजदंड के, बिना शस्त्रास्त्र के और बिना स्थूल भौतिक बल के यह सौंदर्य अपनी आंतरिक शक्ति से संपूर्ण सृष्टि पर शासन करता है। लंका के महाअभियान में यह ब्राह आकृति और अंत प्रकृति का सौंदर्य पदुम 18 जुतप बंदर की विशाल वाहिनी का कोमल नियंत्रण करता है। दिवस के रण से श्रांत रघुवीर के अनुचर उनकी एक ही शीतल चितवन से अपनी क्लांति भूल जाते हैं, क्योंकि उस श्यामल धवल प्रकाश किरण में हृदय की करुणा और समदर्शिता का मिश्रण है। श्री राम के शील, शक्ति, सौंदर्य विश्व की श्रद्धा, आराधन आकर्षण के केंद्र है। वाल्मीकि से लेकर आज तक का कवि उससे उच्चतम काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त करता रहा है। स्वर्गीय कविवर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की प्रस्तावना में ठीक ही कहा है, राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। सभी सभी प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों को यह विग्रह प्रभावित करता है। तमोगुणी प्रकृति के लोगों को उनकी शक्ति, रजोगुणी को उनका सौंदर्य और सतव गुणी को उनका शील विशेष रूप से आकृष्ट करता है। पर ये तीनों विभूतियां परस्पर गुथी हुई हैं, इसीलिए इनमें से किसी एक भी विभूति का साक्षात्कार अन्य दो विभूतियों में भी अनायास ही प्रविष्ट करा देता है। इस शील, शक्ति, सौंदर्य के मूर्त विग्रह में अखिल विश्व के कल्याण का संदेश है। करुणा श्री राम का शील है, सत्य उनकी शक्ति है और प्रकाश उनका सौंदर्य। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान श्री राम के अवतार का प्रयोजन। लेखक श्री अनंत नारायण जी मणि। परमेश्वर ने विपुल विभुन विभान विभिन्नताओं तथा नाना रूपों वाले इस व्यापक विश्व को रचकर इसके ताल स्वर को सुरक्षित रखने एवं समस्त प्राणियों का मंगल करने के लिए मानवता को कुछ शाश्वत और विश्वव्यापी नियमों का वरदान दे रखा है। श्रुति नाम से विदित इन नियमों को, देवी स्फुरणाओं को, जो वास्तव में भगवत उच्च वास ही है, प्राचीन काल के ऋषियों ने अपने दिव्य स्रोतों से सुना। परवर्ती पीढ़ियों के कल्याणार्थ गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वेदों का प्रचार चलता रहा। सनातन धर्म के मूल हैं वेद। वेदो अखिलम धर्म मूलम। और संपूर्ण दृश्य जगत आश्रित है एकमात्र धर्म पर। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इस प्रकार धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम रूप चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन है। वेद जब अर्थ और काम का आधार था, धर्म मानव जाति वैदिक आज्ञाओं के रूप में देवी विधान को मानकर भगवत्ता की ओर ले जाने वाले विकासशील पथ पर अग्रसर होती जाती थी। किंतु संसार के आध्यात्मिक इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पूर्णता की ओर की यह यात्रा सर्वदा समान रूप से ऊंचे ही रहे ऊंचे ही नहीं चढ़ती गई, अपितु उसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इसका दोष विधानों अथवा विधान रचने वालों पर मढ़ा जाता है, किंतु अपराध दोनों में से किसी का नहीं है। सृष्टि के शीर्ष स्थानीय मानव प्राणियों को बुद्धि और पुरुषार्थ नामक दो अनुपम शक्तियां प्राप्त हैं, जिनसे पशु जगत वंचित है। धीमान जन इन शक्तियों का उपयोग धर्मानुकूल
आचरण करने तथा जीवन बिताने में करके स्वर निर्मित बंधनों को काटते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। परंतु जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ कर्म स्वतंत्र भी है। अतएव मनुष्य बहुधा संसार के मायावी प्रलोभनों द्वारा मोहित होकर विधानों की अवहेलना करके अधार्मिक जीवन व्यतीत करती है, जिसके फलस्वरूप दुख और शोक को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है, और इस प्रकार विकास के पथ पर उसकी उन्नति रुक जाती है। जब इतिहास के किसी काल में इस प्रकार के धर्म विरोधी आचरणों की बाढ़ तथा आसुरी शक्तियों के हाथ में विजय ध्वज आ जाने से उस काल की जनता एकदम असहाय हो उठती है, तब नियमों का विधाता मानवों के बीच प्रकट होकर धर्म को पुनः अपने आसन पर प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान, असीम और परम धर्म विधायक तथा उपनिषदों में निर्दिष्ट सत्य पुरुष भूले हुए प्राणियों पर अकर सकरुण होकर उन्हें सांत्वना देने के लिए साकार रूप अंगीकार करके सीमा में बंद कर अवतरित होता है। उस रूप में अपने चरित्र के द्वारा वे बोलते हैं, क्रियाशील होते हैं, मंगल की वर्षा करते हैं, प्रेरणा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं और मानवता के लिए आलोक पुंज बनते हैं। यद्यपि अवतार का उद्देश्य होता है सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का संहार और धर्म की स्थापना, धर्म की पुनः प्रतिष्ठा इत्यादि, तथापि प्रमुख उद्देश्य धर्म संस्थापन ही है। देखने में तो भगवान किसी तात्कालिक समस्या को निमित्त बनाकर अवतार लेते हैं, किंतु उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है शाश्वत समाधानों को छोड़ जाना। भगवान का अवतरण होता है मानव के आरोहण के लिए। समय की आवश्यकता तथा परिस्थिति की विकटता के अनुरूप नाना अवतार हुए हैं। उनमें से मुख्य है मत्स्य, कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि श्री हरि के दशा अवतार। विभिन्न अवतारों में से श्री राम अवतार के मुख्य प्रयोजन विलक्षण असाधारणता तथा गौरव पर विचार करने का यहाँ एक लघु प्रयास किया गया है, जबकि उनके पूर्ववर्ती अवतारों का उद्देश्य दृष्टि निग्रह एवं शिष्ट परिपालन तक ही सीमित था। राम अवतार का मुख्य उद्देश्य था धर्म संस्थापन। उनकी विशेषता इसी बात में है कि भगवान ने इनमें इसमें एक मनुष्य का आदर्श मानव का रूप धारण किया। राम अवतार की महिमा है यह दिखलाने में कि प्रत्येक दशा तथा परिस्थिति में भी मन, वचन और कर्म से धर्मानुकूल जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इस अवतार में दशरथ पुत्र बनकर श्री राम ने यही कर दिखाया। जब वेद परम पुरुष ने दशरथ सूत के रूप में जन्म लिया, तब वेद भी वाल्मीकि के मुख से रामायण रूप में प्रकट हुए। क्रियाशील वेद ही रामायण है। इस प्रकार सर्वेश्वर भगवान दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जीवन के रंगमंच पर पधारे और अपने अनंत कल्याण गुणों के द्वारा वैदिक जीवन का आचरण किया एवं अपने पिता के माध्यम से ऐसे शाश्वत आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। महाराज दशरथ को पिता के रूप में स्वीकार करना ही राम अवतार के प्रधान उद्देश्य धर्म संस्थापन को पुष्ट करना है। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं, लोग उसी के द्वारा स्थापित आदर्शों पर चलते हैं। अयोध्या के राजपुत्र के रूप में
अवतरित होकर उन मूर्तिमान धर्म ने अपने पिता के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि अमृतत्व का निवास उस त्याग में ही है जिसकी प्रशंसा उपनिषदों में चिल्ला चिल्ला कर की है। न तो कर्म से, न संतति से और न धन से, अपितु एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व लाभ संभव है। यशस्वी महाराज दशरथ सोचते थे कि यद्यपि उनके पास सब कुछ था, परंतु उनके दुख का हेतु था संताना संतानाभाव। श्री राम ने अपने 3 अनुजों के साथ उनका पुत्र बनकर न केवल दशरथ की इस धारणा को ही दूर किया, वरन अपने पिता तथा शेष समस्त मानव जाति के सामने यह अपने जीवन से यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक सुख केवल त्याग में है। अपने पितृ वाक्य परिपालन से उन्होंने अपने सत्य, कामत्व तथा दृढ़व्रतत्व जैसे अतुलनीय गुणों को सबके सामने रखा। स्वयं महाराज दशरथ से लेकर कौशल्या, लक्ष्मण, अयोध्या की जनता, वशिष्ठ आदि तक तथा सबके अंत में भरत ने भी श्री राम से अयोध्या में रहने के लिए आग्रह किया, किंतु सभी असफल रहे। श्रीमद् रामायण के 24 सहस्त्र श्लोकों का पारायण करने वाला साधारण मनुष्य भी आदर्श वीर, कर्तव्य परायण पुत्र, आदर्श भ्राता, पति एवं अग्रज के रूप में नरलीला करने वाले राम के नाना चरित्रगत अगणित दिव्य गुणों से अभिभूत हो उठता है। इस प्रकार श्री राम के निम्नलिखित दिव्य किंतु मानवीय गुण, जिनको अपनाकर व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, राम अवतार के विभिन्न पार्श्वों से प्रतिबिंबित होते हैं। इन रूपों के मुख्य ये हैं उन रूपों में मुख्य ये हैं गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य और दृढ़व्रत, चरित्रवान, सर्वहितकारी, विद्वान, समर्थ, प्रिय दर्शन, आत्मवान, जित क्रोध, धुतिमान, अनसुयक, रणाजीर, जात रोष, नियतात्मा, महावीर्य, बुद्धिमान, वशी, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वहण, यशस्वी, ज्ञान संपन्न, शुचि, श्रीमान, धाता, धर्म परीक्षक, वेद वेदांत तत्वज्ञ, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान, प्रतिभानवान, सर्वलोकप्रिय, साधु, अदीनात्मा, विचक्षण, आर्य, सर्वसम, सदैव प्रिय दर्शन, समुद्र गंभीर, हिमवानिव, स्थिर, सोमवत प्रिय दर्शन, कालाग्नि सदृश, क्रोधी, पृथ्वी सम, क्षमाशील, शरणागत वत्सल, त्याग में कुबेर के सदृश और सत्य पालन में दूसरे धर्मराज के समान उपर्युक्त गुणों की एक शाश्वत महत्ता है, जिसका आज के उलझनों और तनावों से भरे पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में सार्थक उपयोग है। रामायण के सतत तथा आलोचनात्मक अध्ययन से न केवल हमारी दैनिक समस्याओं का अपितु आधुनिक काल की व्यवस्था, राज्य शासन, राजनीति और मानव संबंधों से संबंधित समस्याओं का सफल एवं स्थायी समाधान प्राप्त होगा। इसका कारण यह है कि रामायण शासक तथा शासित, पति एवं पत्नी, माता पिता और संतति तथा भ्राताओं, मित्रगणों और सेवकों के लिए एक कर्तव्य दर्पण है। इस प्रकार रामायण की सार्वभौम प्रियता और उससे आज भी प्राप्त सुख सांत्वना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। ऋषि वाल्मीकि जी की स्तुति के अंतर्गत ध्यान श्लोक में जब स्वयं कवि की रामामृत तृषा को सदा अतृप्त बताया गया है, तब हम जैसे नवागत तो इस अवतार की महानता में जितनी ही डुबकी लगाते हैं, उतनी ही अधिक
तृप्ति का अनुभव करते हैं। अतएव इस छोटे से लेख की सीमित परिधि में इस महान अवतार के गौरव के साथ कोई न्याय नहीं किया जा सकता। अतः इच्छा न होते हुए भी कुछ और अधिक कहने के प्रलोभन का हम संवरण करते हैं, परंतु अपूर्णता की इस भावना का अधिकांश में समाधान इस बात से हो जाता है कि कल्याण के इस ऐतिहासिक अंक में श्रेष्ठ सुविज्ञ और दत्तचित्त विद्वानों द्वारा इस अद्वितीय अवतार पर भेजे हुए अनेक लेखों से लाभ उठाने का अवसर हमें प्राप्त होगा। इस अंक को छापकर कल्याण ने धर्म संस्थापन की अपनी परंपरा का यथार्थ रूप से निर्वाह किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अवतार का प्रयोजन स्वयं कहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमद् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। एवं जब पापियों द्वारा सज्जन धार्मिक मनुष्य सताए जाते हैं, तब मैं पापियों को मारकर सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता हूँ। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अवतार का कारण धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि है, तथा दुर्जनों की वृद्धि से सज्जन मनुष्यों को कष्ट होना है। भगवान ने सूत्र रूप से अपने अवतार का यही कारण बतलाया है। वस्तुतः अवतार का इतना ही कारण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भगवान तो कर्तव्य कर्तुम कर्तव्य मन्य यथार्थम समर्थ है। वे तो इच्छा मात्र से इस काम को कर सकते थे। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वसमर्थ हैं और परम दयालु हैं। वे संसार के सभी प्राणियों के कष्ट दूर करने के विचार से अवतार ग्रहण करते हैं। उनका अवतार परम पवित्र और पापियों के पाप को नष्ट करने वाला होता है। नरसिंह पुराण में सहस्त्राणी राजा के पूछने पर महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, हे राजन, मैं चक्रपाणी भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। वे अवतार अत्यंत पवित्र हैं और श्रोता के पापों को दूर करने वाले हैं। मनुष्य के हृदय में जो अनेक जन्मों के सत्कर्म और दुष्कर्मों की वासना संचित रहती है, उसी के कारण संसार में आवागमन का चक्र लगा रहता है। अवतारों की कथा सुनने से संचित वासनाएं दूर हो जाती हैं और तब मनुष्य भगवत प्राप्ति अथवा मुक्ति का पात्र होता है। भगवान ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि को कहा है, क्योंकि मनुष्यों को उन्होंने विवेक शक्ति दी है एवं कर्म करने में स्वतंत्रता दी है। अन्य योनियां तो केवल भोग योग योनियां हैं। मनुष्य योनि में जीव किए हुए कर्म के फल भोगने के लिए उन योनियों में जाता है। कठोर उपनिषद के नचिकेता और यम के संवाद में लिखा है। यम ने नचिकेता से कहा कि श्रेय विद्या और प्रेय अविद्या, ये दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। इनमें श्रेय अर्थात विद्या ज्ञान को जो ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, और जो प्रेय अविद्या अर्थात अज्ञान सांसारिक भोगों को अच्छा समझकर ग्रहण करता है, अर्थात विवेक न होने से अपात रमणीय विनाशी स्त्री पुत्र धन आदि को ग्रहण करता है, वह परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति से च्युत हो जाता है। परंतु मनुष्य इन दोनों में एक को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। इसी
वल्ली के द्वितीय मंत्र में लिखा है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सामने विद्या और अविद्या दोनों ही आती है, और दोनों आपस में दूध और पानी की तरह मिली हुई है। इनमें हंस की तरह विवेकी पुरुष दूध रूपी श्रेय विद्या को ग्रहण करता है, और मंद बुद्धि अपने शरीर आदि के क्षणिक सुख रूपी श्रेय अविद्या को ग्रहण करता है। अतः अविवेकी पुरुषों का उद्धार करने के अभिप्राय से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। दूसरी बात है कि भगवान ने अवतार ग्रहण कर अपने आचरण से लोक शिक्षा दी है। भगवान विष्णु ने आवश्यकता अनुसार अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, जिनमें राम अवतार और कृष्ण अवतार प्रधान प्रधान समझे जाते हैं। भगवान ने महाराज दशरथ को अपना पिता बनाया और स्वयं आचरण करके मनुष्य मनुष्यों को शिक्षा दी कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, शत्रुओं के साथ, अपनी स्त्री के साथ तथा पर स्त्री के साथ, अपने भक्तों के साथ, भृत्यों के साथ, गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी भी शिक्षा स्वयं आचरण करके श्री राम ने सभी मनुष्यों को दी है। सबसे बड़ी शिक्षा तो भगवान श्री राम ने इंद्रिय संयम की दी है। श्री राम का सबसे प्रिय वह मनुष्य है जिसने अपने मन को वश में करके इंद्रियों को संयत रखा है। यही कारण है कि हनुमान जी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। लोक कटक दुष्ट रावण को मारकर भगवान जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने युद्ध के सहायकों को पुरस्कार देकर पुनः अपने अपने स्थानों पर लौटा दिया, परंतु हनुमान जी को विदा नहीं किया, सदा के लिए अपने सानिध्य में रखा। भगवान श्री राम ने माता पिता की आज्ञा से देवलोक के राज्य से भी समृद्धिशाली राज्य को छोड़कर मनुष्यों को शिक्षा दी कि एक सुख की सामग्री से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक सुख विनाशी है। धर्म का पालन करना अविनाशी है। स्त्री और बालक पर अत्याचार करने वाले आतताई का वध करने में दोष नहीं है। इसी बात की शिक्षा रावण वध से उन्होंने दी है। मित्र के साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए, इस बात की शिक्षा सुग्रीव और विभीषण को राज्य और स्त्री देकर दी है। इसीलिए कहा है, रामो द्विनार भी भाषते, अर्थात राम ने कभी दो तरह की बात नहीं की है। जब उन्होंने सुग्रीव के साथ अग्नि के समक्ष मित्रता की और प्रतिज्ञा की कि मैं वाली को मारकर तुम्हारी स्त्री और राज्य को वापस दिला दूंगा, तब अपना काम होने के पहले मित्र का काम कर दिया। अपने वचन के अनुसार सीता की खोज कराने के पहले उन्होंने अपने मित्र को दिए वचन की रक्षा की। इसी तरह जब विभीषण रावण से अपमानित होकर श्री राम के पास आया, तब राम ने लंका का राज्य पहले ही दे दिया। रावण वध के पश्चात तो देना नाम मात्र के लिए था। भगवान के राम अवतार लेने का प्रयोजन आतताई दुष्ट रावण का वध करना तो था ही, सत्यनिष्ठ एवं धार्मिक महाराज दशरथ का महत्व बढ़ाना भी था। वाल्मीकि रामायण में देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कहा था कि आप परम धार्मिक सत्यसंध महाराज दशरथ के पुत्र रूप में उत्पन्न होकर उस दुष्ट का नाश कीजिए। अयोध्या के राजा महर्षियों के समान तेजस्वी, महादानी और अपने धर्म को जानने तथा पालन करने वाले हैं। इनकी तीन स्त्रियां हैं जो हिरिम, लज्जा, श्री, लक्ष्मी और कीर्ति स्वरूपा हैं। हे विष्णु, आप अपने को चार रूपों में विभक्त करके इन्हीं उन्हीं स्त्रियों के गर्भ से मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर उस लोक कटक दुष्ट रावण को मारिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान के कारण वह
देवताओं और अन्य जीवों से अवध्य है। भगवान विष्णु ने देवताओं के इस वचन को सुनकर कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। आप लोग भय को छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों के हित के लिए उस दुष्ट रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों के साथ मार डालूंगा। आप लोगों को भय देने वाले कठोर और अत्यंत पराक्रमी रावण को मारकर 10,000 और 10,100 अर्थात 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी की रक्षा करते हुए मनुष्य लोक में रहूंगा। यूं कहकर भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं और महर्षियों से पूजित होकर अंतर्हित हो गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने स्वयं विचार कर संसार में सबसे श्रेष्ठ और धार्मिक महाराज दशरथ को अपना पिता बनाया। पर ब्रह्म परमात्मा समस्त संसार के माता पिता हैं। उन त्रिलोक्याधिपति भगवान ने ही जिसको अपने पिता होने का महत्व दिया, उसके महत्व का वर्णन दूसरा कोई क्या कर सकता है। इसी बात को महाकवि भट्टी ने अपने भट्टी काव्य के रावण वध के मंगलाचरण में लिखा है। देवताओं के मित्र शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा इस धरातल पर हुए थे। वे सब गुणों से अलंकृत थे। उनके गुणों को उनके गुणों को कहाँ तक कहा जाए, जिनको इस संसार का हित करने के बहाने से सनातन सनातन पर ब्रह्म राम ने स्वयं अपना पिता बनाया। जो स्वयं सृष्टि करते हैं, जिनकी आज्ञा से सूर्य आदि देवगण भी चलते हैं, वे स्वयं महाराज दशरथ के पुत्र बन गए और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए जंगलों में 14 वर्ष तक भटकते रहे। मनु शत्रुपा के रूप में जो इन दोनों ने पुत्र के रूप में प्रभु को देखना चाहा था, उसी तप के फल स्वरूप भगवान ने उनको अपना पिता बनाया। महाराज दशरथ का भगवान में इतना प्रेम था, जिससे भगवान उनके पुत्र बने और भगवान के क्षणिक वियोग को भी वे सहन न कर सके। जिन भगवान को उन्होंने कठिन तपस्या से पुत्र रूप में प्राप्त किया था, उन्हीं को 14 वर्षों के लिए वनवास की आज्ञा देकर वे कैसे जीवित रह सकते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी की माया मानुष रूप में अवतार लीला। समय की अपनी मर्यादा है, उस अनुसार अभी मैंने अध्याय का नाम तो पढ़ लिया, लेकिन ये अध्याय इतना विस्तृत है कि इसको पूरा करने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो प्रभु से प्रभु को नमन और प्रभु से माफी। कथा को यहीं विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। कथा को विराम दिया जाता है। आगे प्रभु इच्छा से इसका पाठ करेंगे। राम लक्ष्मण